Hello students, so welcome to our classes once again. I hope you are enjoying the classes. आपका feedback देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? How you are liking the classes, and very soon we are going to have live classes. Clear? Probably after the break that you will be enjoying the break of Eid. After the break of Eid, we'll be having live classes. Clear? So I hope you are the things that has been explained to you, जो आपको समझाया गया है आप वो समझ रहे हो, you are understanding that. इसके लिए आपका communicate, हम लोग का साथ आपका communicate होना बहुत ज़रूरी है. We want to get the feedback of each and every student, okay, who is watching these lectures. Okay, आप feedback दोगे तो हम लोगों के लिए क्लास को इम्प्रूव करना और आसान हो जाएगा. वी आर ट्राइंग टू मेक द मटेरियल एज गुड एज पॉसिबल. एंड ये जो क्लासेस है स्पेशली वी आर टेकिंग फॉर NEET, सो दिस विल बी जेईई स्टूडेंट्स आल्सो विल गेट बेनिफिटेड. सो इसमें कुछ लिमिटेशंस होगा. एडवांस क्लासेस अलग हैं, ओके उसमें लेक्चर्स का जो वे द लेक्चर्स विल बी डिजाइन एंड प्रेजेंटेड दैट विल बी डिफरेंट. ओके उसके लिए आप दूसरा लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा. ओके तो इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी ऑलरेडी हैड 3 lectures. ओके we already had 3 lectures. This is going to be our 4th lectures. Assignments we will keep on discussing. अगर असाइनमेंट रिलेटेड जो भी असाइनमेंट आपको मिलेगा उसका रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स है आपको बताना है कि व्हाट्सएप में डाउट्स अगर आपका क्लियर हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बताना है कि सर ये पार्टिकुलर क्वेश्चंस में हम लोग का डाउट्स क्लियर नहीं हुआ, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर वीडियो बना के अपलोड करेंगे. ओके सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. हम आज डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. वी विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, what so far we have talked about Coulomb's law and superposition principle. Okay, so today our topic of discussions is electric field, right? So what exactly we understand by electric field? Electric field का मतलब क्या है? Okay, so if we imagine a charge, suppose I'm imagining a charge Q. एक चार्ज है, तो अराउंड द चार्ज ए रीजन विल गेट डेवलप्ड. इस चार्ज के अराउंड एक रीजन डेवलप होगा, जिस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो इट विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विथ इट. यानी अराउंड द चार्ज वी कैन कंसीडर ए रीजन, एक रीजन हम कंसीडर कर सकते हैं. इस रीजन के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज एंट्री मारेगा, ओके तो this particular charge will interact, force of interaction will be there. ऐसे नहीं कि बात करना शुरू कर देगा आ जाओ, ओके नो, this will start interacting. कौन सा इंटरेक्शन है? by the forces of attraction or by the forces of repulsion. तो ये जो particular region डेवलप हुआ, जिस region के अंदर आने से किसी चार्ज को एक क्या बोलते हैं फोर्स महसूस होते हैं, you can feel a force. इस पार्टिकुलर रीजन को इस पार्टिकुलर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ किसके लिए हुआ? ये पार्टिकुलर चार्ज के लिए हुआ, तो इसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज. क्या चार्ज? ये हो गया सोर्स. किसका सोर्स? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स. सो बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली वी अंडरस्टैंड दैट इट रिफर्स टू ए रीजन अराउंड ए चार्ज. ओके व्हाट रीजन? 3-dimensional region. You can think about a spherical region. Okay, you can think about a spherical region about a charge. इस region के अंदर जो भी आएगा, okay, उस particular charge को हम बोलेंगे test charge. तो जो भी आएगा, this will start interacting. So by electric field we basically understand a region around a charge. तो इसको बोला जाएगा source charge, और जो चार्ज हम इसको अंदर लाएंगे Q नॉट, सपोज इसको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज. व्हाट चार्ज? टेस्ट चार्ज.
So this is the definition of electric field. So how do we define electric field? Okay, so हम इसका definition इस तरह से लिख सकते हैं, definitions समझ में आ ही गया होगा. Okay, electric field is defined as the region around a charge जिसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज. क्या बोला जाएगा इसको? सोर्स चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन, ओके, अराउंड द चार्ज, ओके. रीजन भी बोल सकते हो इसको, स्पेस भी बोल सकते हो, ओके. Around a charge in which, okay, other charges can experience a force in which other charges can experience an electric force. So basically electric field means in general we understand a region around it. Clear? Okay. So इसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज, इसको बोला जाएगा टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसको लाया गया है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए. Now second point is exactly there is another way of defining it. Electric field exactly we call as electric field intensity also. इसको हम कैसे कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, you can call it as electric field intensity also. So हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? We have learned that ये पार्टिकुलर रीजन के अंदर अगर ये चार्ज आ गया, this will start interacting with it. ओके, जैसे गली में कुत्ता होता है ना, उसका एक टेरिटरी है, एक इलाका है, उस इलाके के अंदर कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो वो भूख शुरू कर देते हैं, भूखना है, राइट. तो वो जाके उसके ऊपर हमला बोल देते हैं कि ये मेरा टेरिटरी है, मेरे अंदर मत घुसो. जंगल में भी होता है इसे, शेर का अपना इलाका है, उस इलाके के अंदर कोई दूसरा आ गया तो इट विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग. ओके, तो उसका इंटेंसिटी देखना है कि कितना इंटेंसिटी का साथ, ओके, इट स्ट्राइक्स, ओके, in a particular locality. Dog is there, another dog is coming, तो देखना है कि कितना इंटेंसिटी के साथ वो हमला करते हैं. ओके, सो इसीलिए ये टेस्ट है, इसको हम ला रहे हैं यहाँ पर. तो हमें अभी देखना है कि ये टेस्ट चार्ज will experience how much force because of this particular Q per unit magnitude of it. उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो रीजन है, ओके, ये हो गया तुम्हारा टेस्ट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज. Here to this region we are putting a test charge. अब यहां पर जो टेस्ट चार्ज हम लाएंगे Q नॉट, इस Q नॉट का वैल्यू we will assume it to be very small. ओके, क्योंकि we are interested in defining its intensity, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी. सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का मतलब we want it to be very strong so that इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफाई ना हो जाए. इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी आ जाएगी, ये भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक के लिए नहीं होगा, दो के लिए हो जाएगा. इसीलिए in order to avoid that particular situations when we are defining electric field because of a single charge, because of a point charge, we will assume that particular charge, यानी the source charge, to be very very strong in comparison to the test charge, ताकि टेस्ट चार्ज आके इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई ना करें. ओके, नहीं तो अगर वो भी बड़ा ये भी बड़ा है, वो क्या करेगा? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देगा. ओके, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज, ओके, फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस पार्टिकुलर टेस्ट चार्ज per unit magnitude of it. वो कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज Q when Q naught has entered,
Q has exerted a force of F on it. What force? A force of F on it, and it is at a distance R, suppose, right? Then how much is the force it will experience? How much is the force it will experience? Force, acha. Suppose force experience is F. Okay. Charge is how much? Q naught charge. Q naught charge is experiencing how much force? F. So instead of Q naught, if I consider unit magnitude of it, अगर ये 5 coulomb है, 5 coulomb is experiencing a force of F. Therefore, 1 coulomb will experience, okay, F by 5. That means every coulomb of Q naught will experience how much force? So Q naught is experiencing a force of F. Therefore, unit magnitude of it, कितना? Unit magnitude of it will experience how much force? F by Q naught. इसको बोला जाएगा इस particular point charge का इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये जो सोर्स चार्ज है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इंटेंसिटी एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट विल बी डिफाइंड एज force experienced by the test charge per unit magnitude of it. So इसीलिए electric field will be defined as force per unit charge. Okay? ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q नॉट का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q का इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, लेकिन यहां पर कंडीशंस क्या है? कंडीशंस क्या है? लिमिट Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. ओके, इसको याद रखना. Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. दैट इज ऑल. सो अगर मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करूं, इफ आई कंसीडर फॉर ए पॉइंट चार्ज, फॉर ए पॉइंट चार्ज सपोज, क्योंकि वहां पर मैंने कंसीडर नहीं किया पॉइंट चार्ज है या नहीं, दूसरा भी हो सकता है, तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा. आई एम कंसीडरिंग ए पॉइंट चार्ज, ओके, प्लस Q. फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस R, we are bringing a test charge Q naught. Then it will exert how much force? It will exert a force F. Then how much is the magnitude of the force F? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught capital Q small q naught divided by R square. This is the electrostatic force capital Q will exert on Q naught. Okay, so since we are considering to be positive, it will be A. So therefore electric field will be defined as how much for this point charge? Electric field will be defined as force. Okay, let me use in scalar form only. I'll show you the vector form later. Force per unit charge. Only condition is what? Limit Q naught should be very very small. अगर मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? Q naught को ये साइड में लेके और क्या रहेगा यहाँ पर? 1 by 4 pi epsilon naught capital Q by R square. So this is the expression of electric field due to a point charge plus Q. Due to a point charge Q, this is the expression of electric field. ठीक है, point charge के लिए electric field है. So how the electric field due to a point charge varies? Inversely proportional to square of the distance. So inverse square law is applicable here also. Clear? So जैसे यहां पर अगर ये x and y axis इमेजिन करो, यहां पर एक चार्ज है, आई एम पुटिंग ए चार्ज हियर कैपिटल Q. Because of this charge, how the electric field will vary along x-axis and along x-axis? The Q is placed at the origin. Okay. Then how electric field will vary along x-axis? How electric field will vary along y-axis? Let me plot this particular graph as x versus electric field. And what is Q? This is a point charge. What is this? This is going to be a point charge. So if there is a point charge, from here electric field goes in every directions, but here we want to see the variation of electric field only along x-axis. That means this is the x, this is y-axis, this is x-axis. The charge is here. So as we go away at a distance x, what will be the electric field intensity? It will become how much? K Q by x square. That means electric field intensity will be inversely proportional to
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब ये नहीं कि ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पर भी है, ये डायरेक्शन में भी है, ये डायरेक्शन में भी है, एवरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। Okay, but we want to see the variation of electric field along x-axis. And how it will vary along x-axis? Okay, it will vary inversely proportional to square of the distance. So when x is equal to 0, x is coming to 0, something divided by 0, electric field will become infinite. Electric field will go to infinity. And when x will go to infinity, something divided by infinity, x is going to infinity, something divided by infinity will become what? 0. Okay. So along x-axis it is towards right, along negative x-axis it is towards left. So if I call this is to be positive towards right, then towards left I have to call it as what? Negative. Clear? So this electric field I'll call as positive and this electric field I'll call as negative. Okay, electric field positive will be plot on the upper half and electric field negative will be plot on the lower half. Okay, so how the electric field will look like? It is inversely proportional to the square of the distance. Here we can see it is inversely proportional to the square of x. ये वाला inversely. So x is equal to 0, x is equal to 0, electric field will go to infinity. So from here it will go like this. And when x will go to infinity, electric field will come to 0. So this is how. And towards right, I am considering positive. From the charge towards right, this side along positive axis it is going towards positive, and here it will become towards left. So this is, if I call this direction to be positive, then I have to call this direction as negative, then here it will become like this. This is a variation of electric field. Okay, when x dash is going to 0, negative value of x is going to 0, electric field will shoot up to infinity. And when x is going to infinity, when x is going to infinity, electric field is going down to 0. So this is the variation of electric field due to, okay, a point charge. अगर इस q चार्ज को पॉजिटिव नहीं लेके इसको नेगेटिव लोगे तो कैसे लगेगा देखने में? How the point charge, how the electric field intensity will vary? This is minus q. Because of a negative charge, क्या होगा? If I consider a negative charge, and from the negative charge at a distance r, I am putting a test charge q naught. Okay, this is appearing to be negative. This is appearing to be positive. So negative will attract the positive towards it. So the direction of force will become like this. This is the direction of force. So this will also be the direction of electric field. So electric field will become towards it. So since this is negative, so on the positive side electric field will be towards left, and on the negative side electric field will become towards right, because this is a charge. Here electric field will become towards it, here electric field will become towards it. If you go away from x-axis somewhere else here, then also direction of electric field will become towards the charge. So in this particular situation we want to see the variation of electric field along x-axis. So on the positive side, okay, on the positive side electric field is towards left, and towards left we have assumed to be, towards left we have called it to be negative, and towards right we have assumed it to be positive. So here direction of electric field is towards left, so I'll call this direction of electric field to be negative. Negative means it will go to the lower side. So how it will look like? This will look like this. With x coming to 0, electric field is going to infinity. Okay, and on the on this side electric field is towards right. Right means positive. Positive means I have to plot it in the upper side. Positive means I have to plot it on the upper side. Same situation. When you're getting closer, x is becoming 0, and electric field is how much? kq by x square. When you're going towards the origin, x is becoming 0, x is becoming 0, electric field will shoot up to infinity. And when you're going to infinity, x is going to infinity, x is going to infinity, electric field will become 0. So this is a variation of electric field. So for a positive charge, electric field is away from it. For a negative charge, electric field is towards it. Okay. So here another conceptual point you need to remember, another conceptual point. In Coulomb's law, what we have said, we have seen there are two charges, Q1 and
Q2. Okay, so we said they exert a force on each other. Okay, they exert a force on each other. Okay, but here in terms of electric field we can say that Q2 is in the electric field of Q1, or Q1 is in the electric field of Q2. So that means I can write it like this. If I write it like this, Q1 will exert a force on Q2. Q1 is exerting a force on Q2. How much is that? Force on 2 by 1. And Q2 is exerting a force on Q1. This one I'll call as what? Force on 1 by 2. Okay. And the separation between them is R, suppose. Separation between them is what? R. So how can I write it? Force on 2 by 1. 2 will experience a force because 2 has come in the electric field of 1. So I can write it as Q2. 2 is experiencing a force because 2 is present in an electric field of 1. Electric field of 1. Similarly, force on 1 by 2. Force on 1 by 2. So I can say 1 is present in the electric field of 2. So I can write it as force on 1 by 2 is nothing but charge on 1 multiplied by electric field of 2. So we can express things like this. How to understand it? For example, if I take two charges, 4 coulomb, and another charge, 1 coulomb, they are separated by a distance of 1 meter. This particular point is A, this particular point is B. Now we have to find the force on 1 coulomb is because 1 coulomb is in the electric field of 4 coulomb, and force on 4 coulomb is because 4 coulomb is present in the electric field of 1 coulomb. So who will exert a greater force? Okay, 4 coulomb will exert a greater force on 1 coulomb, or 1 coulomb will exert a greater force on 4 coulomb. Think what? Think for a moment. Okay, 4 coulomb will exert a greater force on 1 coulomb, or 1 coulomb will exert a greater force on 4 coulomb, because force on 4 coulomb because of 1, force on 4 coulomb because of 1 will become how much? Right? We'll write Q4 multiplied by E1. The charge, this particular charge multiplied by the electric field because of 1 coulomb. Similarly, if I call force on 1 coulomb by 4 coulomb is nothing but force on 1 coulomb will be like this, force on 1 by 4. So I'll write this is the charge on 1 coulomb multiplied by the field of 4 coulomb. Something like that. We can calculate it. Okay. So if someone says, and this figure is what? 2 charges, 2 point charges. Okay. 2 point charges are separated by 1 meter. Find electric field at A and B. Find electric field at A and B. So first of all, you try yourself. Okay, you do it by yourself. Pause the video and you do it by yourself. Electric field at 1. Electric field at A. How much it will become? Electric field at B. Chalo, karo. Electric field at A. Electric field at B. At A. Okay, this electric field will be because of 4 coulomb or 1 coulomb. At A, electric field will be because of 1 coulomb, because 4 coulomb is experiencing a force because of 1. So charge of 4, but at this point is not electric field of 4, but electric field of 1. Clear? So this is electric field at A. At A, this electric field is due to 1 coulomb, and this at EB
this electric field is due to 4 coulomb, because we are not considering any other charges in the neighborhood. Okay, so these are the only charges available, we can do it, right? So therefore EA is how much? 1 by 4 pi epsilon naught, that is K Q. Okay, here electric field because of 1 divided by R square 1 square. So this is nothing but K, that is 9 into 10 to the power 9, okay, Newton per coulomb. Similarly, electric field at B is because of 4 coulomb. How much will become? K 4 divided by 1 square. So this will become 4 into 4 9 jai how much? 36. 3.6 into 10 to the power 10 Newton per coulomb. 9 4 is 36. Okay, that is the electric field at B. Followed? Okay. So one thing you understand, what we have seen from this particular picture, a charge cannot produce any electric field on itself. Okay, for example, I want to find electric field because of 4 coulomb at this particular point only. 4 coulomb is here at this particular point only. That means R I have to make equal to 0. So electric field will go to infinity, not defined. Not defined. It cannot be defined. So we cannot define electric field due to a charge on itself. For example, मैं एक चार्ज हूं, मैं अपने ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट करूंगा, मतलब मेरा खुद के लिए मेरा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. सो दैट इज नॉट डिफाइंड. क्लियर? सो इसीलिए 1 कूलम्ब 4 कूलम्ब में इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम्ब के लिए होगा और 1 कूलम्ब में इलेक्ट्रिक फील्ड 4 कूलम्ब के लिए होगा. Okay. So vector form, electric field in vector form. ये आसान है निकालना, हम आसानी से निकाल सकते हैं. Okay. For example, this is x, y, z coordinates are there. X, y, z coordinates are there. There's a point charge placed here, plus q. Okay. Plus q charge is placed. Coordinates are x1, y1 and z1. Because of this point charge, we have to find electric field at a distance r at this particular point. और ये particular point का coordinates कितना है? x2, y2, z2. Okay, let me call this particular point as A, this particular point is B. And ये है तुम्हारा coordinate system. Point A का coordinates x1, y1, z1. Point B का coordinates x2, y2, z2. We have to find electric field at B because of 1. With respect to this coordinate system, हम coordinate को बदल भी सकते हैं. I can draw the coordinates here. So if I change the coordinate system, position vector of A and B will change. Now it is A and B. If I take the coordinates here, this will become A, this will become B. Now A is this one, B is this one. Okay, good. So हमें क्या निकालना है? Okay, electric field at this particular point. कौन सी डायरेक्शन में होगा? ये डायरेक्शन में. We have to find the magnitude and direction of E bar. कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम A का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं. What is the position vector of A? OA bar. What is the position vector of B? OB bar. Okay. What is OA bar? OA bar. कितना है? X1 I cap, Y1 J cap प्लस Z1 K cap. ये XYZ है क्योंकि ये 0 है और ये X1 Y1 Z1. सिमिलरली OB बार कितना होगा? यहां से वहां तक X2 I cap, Y2 J cap प्लस Z2 K cap. ओके, अभी हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द चार्ज एट A at the point B. So ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So इस डायरेक्शन के लिए हमें इस R का जरूरत पड़ेगा. ओके, सो R इन मैग्नीट्यूड कितना है? AB. दिस AB को हम क्या कहेंगे? R. लेकिन अगर हमें R बार निकालना है देन विल बी नीडिंग AB बार. और AB बार क्या होते हैं? अगर इस ट्रायंगल्स को देखोगे, AB बार क्या होते हैं? अगर इस ट्रायंगल को देखोगे, दिस इज O, दिस इज A
this is B, this is OA bar, this is AB bar, this is OB bar. Clear? These are the three vectors, out of which these two are in same order. ये दोनों किस ऑर्डर में है? सेम ऑर्डर में है. तो हम ही लिखेंगे OA बार प्लस AB बार इज इक्वल टू OB बार. इसका मतलब AB बार इज इक्वल टू OB बार माइनस OA बार. हमें AB बार मिल गया, R बार चाहिए तो AB बार कितना होगा? AB बार बार कितना है? OB बार माइनस OA बार, OB बार माइनस OA. ओके, OB बार माइनस OA बार कितना होगा? x2 माइनस x1 कितना होगा? x2 माइनस x1 I कैप, y2 माइनस y1 j कैप. देख लो आराम से देखो, प्लस z2 माइनस z1 ठीक है. ये हो गया तुम्हारा r बार, ये तुम्हारा r बार. तो इस पार्टिकुलर पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, ओके, उसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड at B because of A, or let me just okay fine, electric field at B because of A कितना होगा? 1/4 pi epsilon naught, okay, Q divided by distance square, that means R square. अब डायरेक्शन डालना है तो कैसे डालेंगे डायरेक्शन? ए बी कैप, ए बी, ये है ए बी, ए बी कैप. ए बी कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया. दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी. अब ए बी कैप कितना है? ए बी कैप यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर ए बी बार कितना है? ये तुम्हारा वेक्टर ए बी बार, दिस इज ए बी बार. ओके, सो ये फॉर्म किस तरह से बनेगा? हाउ एग्जैक्टली दिस पार्टिकुलर फॉर्म विल लुक लाइक? 1/4 pi epsilon naught, ओके, Q डिवाइडेड बाय, अगर ये R बार है, अगर ये R बार है, आई नीड लिटिल बिट ऑफ स्पेस, इसको मैं रैप अप करता हूं. दिस इज R बार. R बार कितना है? x2 minus x1 I cap, y1 minus y2 j cap, z2 minus z1 k cap. ओके, ये तुम्हारा R बार. तो इसका मॉडुलस कितना होगा? यानी R का वैल्यू कितना होगा? R इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ R बार. R कितना होगा? कैसे निकालोगे? जैसे मुझे यहां से ये OA बार है, OA बार इज इक्वल टू x I कैप, y j कैप, z k कैप. मुझे OA बार, OA चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए OA बार का. OA चाहिए कितना होगा? x 1 स्क्वायर, y 1 स्क्वायर, z 1 स्क्वायर. याद है वेक्टर्स? हाँ, x1 स्क्वायर, y1 स्क्वायर, z1 स्क्वायर. तो इसमें क्या होगा? x की जगह में क्या है? दिस एंटायर पार्ट इज देयर इंस्टेड ऑफ x1. यहाँ पर इंस्टेड ऑफ y1 दिस एंटायर पार्ट इज देयर, दिस एंटायर पार्ट इज देयर. सो दिस विल बिकम हाउ मच इक्वल टू, ओके, x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, plus z2 minus z1 whole square. whole thing to the power half, यानी square root. तो square root की जगह पे मैंने डाल दिया whole thing to the power half. So r की जगह में ये आएगा. The expression appears to be little bigger, okay? लेकिन एक बार कर लो, okay? बाद में आसान हो जाएगा. So instead of r, this is r square. So I have to get r square. This is square. I have to square it. Square means I have to multiply by 2. 2 and 2 cancel. कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट को स्क्वायर करने से कितना बनता है? ओके, स्क्वायर रूट इज ओवर. ओके, ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट खत्म. तो दिस इज r स्क्वायर. r स्क्वायर का मतलब है x2 minus x1 whole square, y2 minus y1 whole square, z2 minus z1 whole square, and this is q. ओके, रह गया ए बी कैप. अभी ए बी कैप का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? ए बी कैप यानी आर कैप. ए बी कैप इज नथिंग बट आर कैप ओनली. इसका वैल्यू निकाल के वहां डाल देते हैं.
सो ए बी कैप क्या था, इज नथिंग बट ए बी बार बाय ए बी, यानी आर बार बाय आर, दैट्स ऑल, दिस इज आर बार एंड आर तुम्हें मालूम ही था अभी, स्क्वायर रूट, ओके, इसको हम डायरेक्ट पुट कर दें वहां पर, कितना होगा आर बार x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, z2 minus z1 k cap, डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना था, स्क्वायर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर, y2 minus y1 होल स्क्वायर, z2 minus z1 होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट नहीं लिख के टू द पावर हाफ भी लिख सकते हो, डोंट गेट स्कैर्ड, हाफ भी लिख सकते हो, ओके। तो यहां पर आर स्क्वायर है ही, ये कौन सा, ये आर स्क्वायर है क्या नहीं, आर स्क्वायर। अब ए बी कैप की जगह में ये जाएगा, यहां पर ए बी कैप की जगह में क्या जाएगा, ओके, ये पार्टिकुलर पार्ट जाएगा। तो ये है तुम्हारा आर और ये है तुम्हारा ऑलरेडी आर स्क्वायर, यानी ये दोनों मिलके आर क्यूब होना चाहिए। अब ये कितना बनेगा, मैं डायरेक्ट करता हूं यहां से, ओके, ए बी बार की जगह में ये आएगा x2 माइनस x1 I कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। इसको पूरा का पूरा डालो, ओके, और ये टू द पावर हाफ जाएगा, ये ऑलरेडी है, ये इसका पावर कितना है 1 है, पावर कितना है 1 है, और इसका पावर कितना है हाफ है, सेम क्वांटिटी। अगर मैं इसको x कहूंगा तो मुझे इसको कितना कहना पड़ेगा, x टू द पावर हाफ कहना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा दोनों मिलके, x टू द पावर 3/2। सो ये कितना बन जाएगा, टू द पावर 3/2, दैट्स ऑल, ओके। देखने में ये एक्सप्रेशन बहुत इट्स लुकिंग वेरी लेंदी एंड बिगर, बट अगर हमें प्रैक्टिकली करना है तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक, हमें इतना लंबा एक्सप्रेशन निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देके दिखाएं सर, ओके फाइन, लेट अस टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, ओके, लेट अस टेक ए सिंपल एग्जांपल। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, कितना है सर 1 कूलम, क्यों, आसान करना, कैलकुलेशन आसान करना है। एट व्हाट पॉइंट 1 1 1, ओके। एक दूसरा पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कौन सा पॉइंट में, सपोज ये पॉइंट में, से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कितना है 2 2 2, सपोज ये मीटर, ये भी मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ द चार्ज एट ए। कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ द चार्ज एट ए, तो हम लिखेंगे ई बी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी बिकॉज ऑफ ए बार, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके। क्यू का मतलब कितना है 1 डिवाइडेड बाय, राइट, ये जो है ना x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होल थिंग टू द पावर 3/2। अब ये हो गया तुम्हारा x1 y1 z1 और ये हो गया तुम्हारा x2 y2 z2। सो 2x2 माइनस x1, 2 माइनस 1 कितना है 1, square of 1 is 1 only, again 2 minus 1 y2 minus y1 whole square, यानी 2 minus 1 is 1, whole square of 1 is 1 only. Similarly 2 again z2 minus z1, 2 minus 1 1, whole square is also 1 to the power 3/2, और ऊपर में कितना रह गया x2 minus x1 I cap 2 minus 1 I cap, that is directly I cap plus j cap plus k cap, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका वैल्यू पुट करो 9 into 10 to the power 9, ठीक है, ये 1 plus 1 plus 1 3 to the power 3/2, okay, that is square root of 27, 3 to the power 3/2 कितना लिख सकते हो 3 to the power 3/2, यानी 3 cube to the power half, okay, 3 cube कितना है 27, square of 27 निकालो, 5 से थोड़ा ज्यादा है, okay, square of 25 is 5 से हल्का फुल्का ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली डाल के तुम ऑप्शन से अगर मल्टीपल चॉइस है तो आंसर निकाल सकते हो, ओके।
इसको स्क्वायर रूट ऑफ 27 डाल के कर लेना, मैंने सिर्फ दिखाया एक, तो कितना होगा I के प्लस J के प्लस K के. So this is also you can find. So it appears to be so lengthy and so big, लेकिन कैलकुलेशन आसान है, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस. खैर कोई बात नहीं. Now electric field because of a group of charges. Okay, one group of charges is given, then how to find electric field? Same as superposition principle जो हमने सीखा superposition principle में. किसी एक particular point में हमें electric field निकालना है. Q1 is given, Q2 is given, Q3 is given, okay, Qn is given. इसके लिए electric field होगा यहाँ पर E1, okay, इसके लिए होगा E2, इसके लिए होगा E3, इसके लिए होगा En. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नेट बार कितना होगा, E1 बार, E2 बार डॉट 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 प्लस En बार. ये हो गया रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पार्टिकुलर पॉइंट. सो दिस इज व्हाट सम वेक्टर सम, जस्ट लाइक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ओके, अब इसको हम यूज करते हैं उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जिस तरह से हमने कूलॉम्स लॉ में प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी हिसाब से. ओके, पहला क्वेश्चंस, 2 पॉइंट चार्जेस 4q and q, they are separated by distance r. क्वेश्चन लिख लो. 2 पॉइंट चार्जेस 4q and q, they are separated by distance r. They are separated by distance r. At what distance from A resultant electric field is 0? At what distance from A? यहाँ से यहाँ distance r है. At what distance from A resultant electric field is 0? Question is that. तो हमने क्या assume किया? Let us say that electric field at C is 0. क्योंकि दोनों के बीच में होना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम भी होना पड़ेगा और ऑपोजिट भी होना पड़ेगा. इफ आई कंसीडर ए पॉइंट हियर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, कैंसिल नहीं होगा. ओके, इसीलिए अगर मैं बीच में लूंगा तो ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए, और बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बाय चांस इफ दे बिकम्स इक्वल देन दे विल कैंसिल ईच अदर. सो रिजल्टेंट फील्ड एट सी विल बिकम 0. सो हमने पहले एज्यूम कर लिया. क्या एज्यूम किया? Let us say electric field at C is 0, which is at a distance x. अभी हमें निकालना है x का वैल्यू. At what distance from 4q net electric field will become 0? क्वेश्चन क्या था? At what distance from 4q net electric field will become 0? तो यहां से निकालते हैं, कितना होगा ये? दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होना है, तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड से मतलब है. इलेक्ट्रिक फील्ड A will have to be electric field B. दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होना पड़ेगा. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ A? बिकॉज ऑफ A कितना होगा? K 4q डिवाइडेड बाय, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? x स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ B, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस x हो जाएगा. तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ Q? K q डिवाइडेड बाय r माइनस x होल स्क्वायर. If this distance is r1 then r1 square. If this distance is r2, यहाँ से यहाँ distance r2 है, then r2 square. So kq cancels. 4 by x square is equal to 1 by r minus x whole square. दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लो. स्क्वायर रूट लोगे 2 by x is equal to 1 by r minus x. Cross multiply. How much will get? X is equal to twice r minus twice x. Twice r minus twice x. So 3x is equal to twice r. So x कितना हो गया? 2 by 3r. At what distance from 4 coulomb? Okay. At what distance from 4q? At a distance of 2 by 3r. Okay. So ये 4q है और ये q है. कितना डिस्टेंस में? This distance is how much? Twice r by 3. तो यहां से कितना होगा? r by 3 होगा, because total distance is r. Okay, following or not?
Similarly, let me show you one more problem. Okay, let me consider a triangle, very important triangle. There is a charge q, here is a charge q, and let me put a charge minus q out here. Okay, so we have to find, this is an equilateral triangle of side r, we have to find net electric field at the centroid. Okay, so centroid z में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. Equilateral triangle of side r, 3 charges are placed at the 3 vertices, 2 are positive, 1 is negative. We have to find resultant electric field at the centroid G. तो Z में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. एक तो A के लिए होगा, away from it, this is electric field because of A. 1 तो B के लिए होगा, this will be the electric field because of B. ओके, B के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. और तीसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ C, C तो नेगेटिव है, तो इसके लिए away नहीं होगा, टुवर्ड्स इट होगा, यानी इसी डायरेक्शन में जाएगा. तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी हमें 10 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, E, B and C, इसका रिजल्ट निकालना है. ओके, let me call from here to here, this distance is x